बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुध वाले दिन तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक मुलाकात हुई। मुलाकात से वापसी के ऊपर तुर्की के सदर ने कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की। इस बातचीत में तैयब अर्दोगान ने अपने सहाफ़ी हज़रात को बताया कि उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से S-400 के ऊपर बातचीत की, S-400 डील के ऊपर बातचीत की और इसके अलावा उन्होंने रूस के सदर से सीरिया के ऊपर भी बातचीत की। सीरिया के ऊपर तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सीरिया के अंदर रूस जो है वो इस वक्त बशारुल असद का साथ दे रहा है, जबकि तुर्की जो है वो बशारुल असद के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस का साथ दे रही है। यहाँ पे तो इन दोनों ममालिक का आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस वक्त तुर्की जो है वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है। 2 साल पहले तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। ये डील तुर्की को बहुत ज्यादा महंगी पड़ी थी और तुर्की को 5th जनरेशन F-35 जहाजों से हाथ धोना पड़ा था। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने सहाफ़ियों को बताया कि आने वाले कुछ दिन के अंदर वो अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात करने जा रहे हैं इटली के शहर रोम में। इटली के शहर रोम में G20 की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तैयब अर्दोगान भी शामिल होंगे, अमेरिका के सदर भी शामिल होंगे। और तैयब अर्दोगान ने सहाफ़ियों को बताया कि वो इस मीटिंग के अंदर अमेरिका से अपने $1.4 बिलियन को वापस लेने का कहेंगे। अब ये $1.4 बिलियन कौन से हैं? बेसिकली F-35 प्रोजेक्ट जब हुआ था तो उस वक्त तुर्की इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका को अभी तक $1.4 बिलियन जो है वो अदा कर दिए हुए हैं। लेकिन फिर जैसा कि आपको पता है कि तुर्की ने जब अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगा तो अमेरिका ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर तुर्की ने S-400 परचेज करने का फैसला किया। लेकिन जब S-400 परचेज करने का फैसला हुआ तो उस वक्त अमेरिका ने कहा कि हम अब आपको F-35 जहाज नहीं देंगे, क्योंकि आप रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज करने जा रहे हैं। और इस मौके के ऊपर अमेरिका ने तुर्की को इस F-35 प्रोजेक्ट से जो है वो बेदखल कर दिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो से पहले तुर्की अमेरिका को $1.4 बिलियन जो है वो F-35 के लिए पे कर चुका हुआ था। अब तुर्की ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका से अपने ये $1.4 बिलियन वापस मांगेगा या अमेरिका से ये डिमांड करेगा कि वो तुर्की को उसके F-35 जहाज फराहम करे। पाकिस्तानियों के लिए ये बात बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब 90s के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 की पेमेंट्स की थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 के लिए तकरीबन $600 मिलियन जो थे वो पे किए थे। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है और 30 साल पहले $600 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम थी और पाकिस्तान ने $600 मिलियन जो थे वो अमेरिका को पे कर दिए थे, लेकिन अमेरिका ने हमें F-16 देने से इनकार कर दिया था। सेम उसी तरह से तुर्की जो है उसने भी अमेरिका को $1.4 बिलियन जो है वो पे कर दिए हुए हैं F-35 जहाजों के लिए, लेकिन अमेरिका ने ये F-35 जहाज तुर्की को देने से इनकार कर दिया। बहाना क्या बनाया कि जी आप S-400 जहाज लेने जा रहे हैं। तुर्की ने यहां तक अमेरिका से कहा कि हम इन S-400 मिसाइल्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इन S-400 मिसाइल्स को हम एज एन इंडिपेंडेंटली जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये किसी भी नेटो के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर F-35 की इंफॉर्मेशन रूस तक ना पहुंच सके। लेकिन अमेरिका ने तुर्की को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने से भी इनकार कर दिया, F-35 देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप रूस से ये S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज करते हैं तो हम आपके ऊपर काटसा का कानून जो है वो लागू कर देंगे। और अल्टीमेटली तुर्की के ऊपर इस वक्त काटसा का कानून जो है वो लागू हो चुका हुआ है। लेकिन तुर्की ने भी $1.4 बिलियन की पेमेंट जो है इन F-35 जहाजों के लिए कर दी हुई है। अब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हम ये $1.4 बिलियन या वापस लेंगे या अपने F-35 जहाज जो है वो अमेरिका से वापस लेंगे। सहाफियों के साथ इस बातचीत के अंदर तैयब अर्दोगान ने बताया कि तुर्की रूस से एयरक्राफ्ट इंजन्स परचेज कर सकता है, फाइटर जेट्स परचेज कर सकता है और सबमरीन्स भी रूस के साथ मिलकर बना सकता है। ये बिल्कुल एक नई खबर थी। उसके अलावा तैयब अर्दोगान ने यह भी बताया कि तुर्की रूस के साथ मिलकर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी जो है वो बना सकता है। इसके ऊपर भी तुर्की के सदर और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो है वो बातचीत हुई। प्लस तुर्की के सदर ने यह भी बताया कि वो रूस के साथ मिलकर एक स्पेस लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो भी बना सकता है। जैसा कि आपको पता है कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़ना एक काफी ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है और तुर्की अब इस बिजनेस के अंदर भी हिस्सेदार बनना चाहता है, क्योंकि बहुत से ममालिक जो है वो इस वक्त अपनी सैटेलाइट्स को जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं और इस वक्त दुनिया में बहुत थोड़े से ऐसे ममालिक हैं जो सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेज सकते हैं। तो तुर्की भी इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता है और इससे पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए उन्होंने रूस से जो है वो मदद हासिल कर ली है। उसके अलावा तैयब अर्दोगान ने बताया कि हम रूस के साथ अपने दिफाई मामलात के अलावा पॉलिटिकल मामलात को भी सेटल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाम के अंदर रूस जो है वो बशारुल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की जो है वो उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इस वक्त बशारुल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अर्दोगान ने कहा कि उन्होंने रूस के सदर से शाम के मुतालिक भी बातचीत की है और दोनों ममालिक ने यह एग्री किया है कि शाम के अंदर जो है वो अमन कायम होना चाहिए।
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.